नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमें बार बार एग्जाम में फंसाने के लिए आते हैं। तो देखिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज उसमें से पहला प्रश्न है अपना कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या है, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम में डाल देते हैं। आता आपको सब कुछ है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट का वो इतना प्रेशर रहता है कि आपके दिमाग में वो बात आ नहीं पाती है। तो चलिए इसको करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो देखो, हमें संख्या ज्ञात करनी है। संख्या अगर आपको पता नहीं है तो संख्या मैथ में क्या है, क्या मानो, एक्स मानो। कभी भी आपको संख्या ज्ञात करनी हो तो एक्स मान लो। अब क्या कह रहा है कि संख्या के 80% में, 80% का मतलब होता है 80/100, यही होता है। ठीक है, ये तो संख्या आएगा, इस संख्या का 80%, ये मान है, ये पूरा का पूरा कितना 80% है संख्या का। में यदि 80 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। वही संख्या मतलब एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, एक्स हमें पता नहीं है, लेकिन इस शर्त से पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो देखो, बटे में 100 है तो एक बार पूरे इसको 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 80 × 100, 80x हो जाएगा। जो 100 ऊपर गुणा होगा उससे 100 कट जाएगा। ठीक है, अगर इससे 100 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 × 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 100x। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो और भी आगे सरल कर लो, 80x और 100x। ठीक है, तो यहाँ से इनका पक्षांतरण करेंगे तो एक तरफ ले जाओ, तो 100x में से 80x गए तो कितने बचे, 20x। 20x का मान कितने के बराबर है, 80 × 100 के बराबर। देखो, अगर आपको पक्षांतरण करना नहीं आता तो हम समझा देते हैं। देखो, x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लो, तो जब हम x को इधर लेके गए तो 100x 80 प्लस का था, इधर जाके माइनस को गया तो 100x माइनस 80x कितना बचा, 20x। बीच में चिन्ह किसका था, बराबर का, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। इधर कौन सी संख्या बची हुई थी, 80 × 100, तो उसको इधर लिख दिया, बस इतना किया, कुछ नहीं किया। अब आपको यहाँ से क्या करना है, काटा फांसी करनी है। तो देखो काटा फांसी कैसे करनी है, इसको यहाँ पे लिख लो। 20x बराबर कितना है, 80 × 100 है। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, पहले तो 80 × 100 को ऐसे कैसे लिख दें, 20 यहाँ पे गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप या नहीं, तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। तो देखो 20 एकम 20 और 20 चक्को 80, 4 बार गया, 4 × 100 बराबर कितना होता है, 400। तो ये 400 निकल के आया, वो क्या है, इस 400 पे संख्या है, ये संख्या का मान है। संख्या हमने x मानी थी ना, तो x का मान निकल के आ गया कितना, वह संख्या कितनी थी, 400 थी। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि यदि कोई संख्या 500 से 20% अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमें पता नहीं है, क्या कह रहा है, संख्या हमें ज्ञात कर दी। 500 से कितने प्रतिशत अधिक है, 20%। देखो दोस्तों, हमें प्रश्न के अनुसार क्या पता है कि वो संख्या है ना, वो 500 से बड़ी होगी। अधिक का मतलब बड़ी होगी, और कितनी अधिक होगी, 20% अधिक होगी। मतलब 500 का अगर हम 20% निकालें और जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी ना, वो इसमें जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करने के लिए दो बात है कि एक तो संख्या होगी वो 500 से बड़ी होगी, और दूसरी क्या होगी वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो 500 से 20% देते हैं, तो 500 का 20% निकाल लेते हैं, 500 × 20/100। ठीक है, तो ये 20% निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, 20% 500 का। तो देखो 100 से 500 कितनी बार कट गया, 5 बार। 5 × 100 करेंगे तो 20 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो 500 का 20% कितना आ गया, आता है 500 का 20% कितना है, 100 है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा था हमसे कि वो संख्या थी ना, माना वो संख्या क्या थी, x थी।
वो कितनी थी, 500 से 20% अधिक। ये 500 लो और 500 से 20% अधिक, तो 500 का 20% कितना होता है, 100, तो 100 जोड़ दो, तो 500 और 100 कितने हो गए, 600। तो वो संख्या क्या थी, 600 थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है कि देखो संख्या दे रखी है, उसका अगर 20% अधिक है तो 20% निकाल लो, कम है तो कम कर दो। पहले तो उस संख्या का प्रतिशत निकाल लो, अधिक है तो जोड़ दो, कम है तो घटा दो उससे। ठीक है, अब देखो माइनस वाला प्रश्न भी करते हैं एक। तो माइनस वाला लिया नहीं है हमने, एक प्रश्न लिया है अलग अलग टाइप का, उसको करके सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो अपना प्रश्न है, यदि यदि ए का 15% बी के 20% के बराबर है। यहाँ पे प्रश्न में क्या है, हमें शर्त दे रखी है, ए का 15% और बी का 20% दोनों बराबर है। तो ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो पहली शर्त क्या दे रखी है उसको कर लेते हैं। तो देखो इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो ए का 15%, तो ए गुणा 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 15 बटे, प्रतिशत का मतलब यही होता है बटे में जो 100 लगा दो, वो क्या है, बी के 20%, 20 बटे 100 के क्या है, बराबर है। तो हमने बराबर कर दिया। तो देखो बटे में इधर भी 100 है, बटे में इधर भी 100 है, तो इसको काट दो। तो हम यहाँ से क्या है, सबसे पहले ए और बी का अनुपात निकाल लो, ए अनुपात बी। तो ये तो यहाँ पे ही है, बी इधर गुणा में इधर भाग में ले आए। ठीक है, अब इधर कौन सी संख्या बची, 20 बची ना, इधर कितना है, 15 है, तो 15 बटे में चले जाएगा। तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा, 20 और 15। अगर इसको और भी सॉल्व करें तो अगर 5 से भाग लगा दें दोनों तरफ, तो ऊपर तो आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3। अब देखो अनुपात समानुपात आपने पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो हमारी वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें जाके पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे से अनुपात समानुपात को समझाएंगे। तो देखो जो ए और बी का अनुपात दे रखा है, ये कितना आ गया, 4:3। तो ए ऊपर की तरफ ए है, तो ऊपर की तरफ 4 है, तो आता है ए का मान कितना है, 4, और बी का मान कितना है, 3। अब क्या हो गया, हमें ए और बी के मान प्राप्त हो गए। यहाँ से हमें मान प्राप्त हो गए किसके, ए और बी के। अब पढ़ते हैं हम दूसरी शर्त की तरफ। तो दूसरी शर्त को चाहो तो आप नीचे की तरफ पढ़ लो या साइड में बता देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब दूसरी शर्त क्या दे रखी है कि ए का 25%, ए का 25% मतलब 100, बी के कितने प्रतिशत हमें नहीं पता, मानो x% के बराबर है, x बटे 100% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ए का मान हमें पता है, जो मान आपको पता है वो यहाँ पर, तो ए का मान कितना है, 4 गुणा 25/100 बराबर का चिन्ह, तो बराबर का बी का मान कितना निकल के आया, 3 गुणे x/100। ठीक है, तो देखो इससे 100 थे, 100 कट गया क्योंकि बटे में 100 इधर भी है, बटे में 100 इधर भी है। ठीक है, तो इधर कितना बचा, 25 चक्कू 100, और इधर कितना बचा, 3x, इतना बच गया। अब यहाँ से हमें क्या है, x का मान निकालना है। x एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे x यहाँ पे प्रतिशत को बताता है, b का जो प्रतिशत मान है ना उसको बता रहा है x। तो x का मान निकल के आ जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो x यहाँ पे कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 33 सही 1/3। जब 100 का इसमें भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, तो ये निकल के आ गया। एक बार प्रश्न को भी देख लो, ए का 15%, तो ए का 15% लिख दिया, बी के 20%, 20 का 20% के बराबर था तो बराबर कर दिया हमने। उससे सॉल्व करके हमने ए और बी के मान निकाल लिए। अब प्रश्न में जो दूसरी शर्त दे रखी थी कि ए का 25%, तो ए का 25% बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, हमें नहीं पता था कितने प्रतिशत के बराबर है, मान लिया हमने x% के बराबर है, तो इसको लिख दिया x/100। तो अब इसको सॉल्व करते गए ए और बी का मान रख दिया, मान निकल के आ गया x का, तो वो कितने प्रतिशत के बराबर है, बी 33 से 1/33 के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप सॉल्व करने के बाद में अगर पूछा जाए तो ए का जो 25% है ना, 25/100 बी के कितने प्रतिशत के बराबर है,
33 सही 1/3 प्रतिशत को हटाने के लिए 100 करते हैं, इसके बराबर है। इस प्रकार से शर्त को लिख सकते हैं। जैसे ये पहली शर्त थी ना, ये पहली वाली शर्त, उसी प्रकार से दूसरी शर्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।